जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल CS ओवाला पर। तो जिंदगी में होगी मस्त मौज बहार और मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं आपका एक और बार। टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा कि सर इनकम टैक्स में प्लीज पास करा दो। सर प्लीज का मतलब ये दिल से हम बोल रहे हैं कि सर पढ़ने में तो बड़ा मजा आता है, पर जब क्वेश्चन करने बैठते हैं तो दिमाग का सब कुछ उड़ जाता है। तो दोस्त कुछ कुछ चीजें होती इतनी बढ़िया हैं कि जिनको जितना समझो वो उतना और हमें चाहती है कि तुम हमें और समझो। सेम हमारा सब्जेक्ट इनकम टैक्स है। 100 मार्क्स के में 60 मार्क्स आपका इनकम टैक्स और 40 मार्क्स आपका अदर टैक्सेस यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस GST और कस्टम कवर करता है। और मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ बताऊंगा कि सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़कर 30 मार्क्स कवर करें, यानी 60 मार्क्स में से आप किस तरह अपने प्यारे प्यारे क्रीमी टॉपिक को निकालकर 30 नंबर तक आप अपने कंप्लीट कर सकते हो। उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। यानी अगर ये अभी से कॉन्फिडेंस लिया है कि हाँ सर इनको कर कर सच में 30 नंबर आ सकते हैं, बट उनको करना जिस तरह है वो मैं आपको बता रहा हूं अपनी इस प्यारी सी वीडियो में। सबसे पहली बात, आपको अपने पढ़ने के ऑर्डर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जैसे टॉपिक को सबसे ऊपर रखना है। सर सबसे ऊपर क्यों रखना है? क्योंकि इसे सर चढ़ा लेना है अपने। ये सच में इतना प्यारा टॉपिक है जो अगर सर चढ़ गया तो इसका आंसर सही आना शुरू होगा, क्योंकि इसमें प्रोविजन बहुत ज्यादा नहीं है, इसका डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है। चैप्टर वहीं 4-5 सेक्शन में ही घूमता है। सेक्शन 22 से लेकर और 27 तक वो 4 टाइप की लिमिट्स हैं। सर इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में क्या होगा, GAV किस तरह निकलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% देकर। यानी ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन प्रोविजंस को बार बार पढ़कर सर पर पढ़े कब? सर अपना पहला संडे निकाल लो और कुछ मत करो। हाउस प्रॉपर्टी के नोट्स को हाफ एन आवर, ज्यादा नहीं, हाफ एन आवर को अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ने का मतलब ये होता है उस समय ना मोबाइल चलाएंगे, ना टीवी देखेंगे, ना दोस्त के बारे में सोचेंगे और ना दोस्ती की बात करेंगे। हाफ एन आवर अच्छे से प्रोविजंस को पढ़ो। सर अगर आधे घंटे में प्रोविजंस नहीं कंप्लीट हुए, 45 मिनट पढ़ो, 50 मिनट पढ़ो, सवा घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो, बट प्रोविजंस को एक बार बहुत प्यार से, बहुत आराम से पढ़ो। प्रोविजंस पढ़ने के तुरंत बाद आपको अपनी बुक से कम 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने बेटा, कम से कम। ज्यादा लगाओ तो आपकी मर्जी है, और 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत आसान वाले लगाओ पहले, बहुत आसान वाले, क्योंकि एक बार आसान वाले आना शुरू हो गए तब आप कठिन पर जाना, तब आप अपनी हार्डशिप बढ़ाना, और उस दिन आपको हर हाल में जब भी बैठना है हाउस प्रॉपर्टी को खत्म कर कर उठना है। यानी अपने ही घर में बैठकर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करनी है, आसपास के एग्जांपल्स को देखते हुए, टीनेंट को देखते हुए, ओनर को देखते हुए, और जब घर खाली पड़ा हो तब भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालते हैं देखकर। नेक्स्ट पॉइंट आपका बेहतरीन वाला जो आने वाला है यहां पर, उसमें से ऑर्डर सेलेक्ट किया है मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। यानी सर आप हमें कुछ ऐसा पढ़ाने चाह रहे हो जो हमारे जो हेड्स ऑफ इनकम सबसे आसान है या जल्दी समझ में आते हैं, या जिनको देखकर हमें लगता था इनकम टैक्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बन रहा है, उनको पहले। बिल्कुल बिल्कुल यही ऑर्डर है हमारा। अगेन इसको उसी दिन पकड़ना जिस दिन हाउस प्रॉपर्टी हो जाए, ठीक है। इसको 2 या 3 दिन बाद फिर एक दिन संडे जैसा कोई ढूंढना, संडे जैसा बोल रहा हूं क्योंकि संडे के 2 दिन बाद संडे नहीं आता, संडे जैसा कोई दिन जिस दिन आपके पास इतना समय हो। अगेन इसके भी बेटा हाफ एन आवर या 45 मिनट या 50 मिनट तक पहले नोट्स रीड करना, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा हार्डशिप नहीं है कि आप इसमें क्या करो कि सर एक प्रोविजन से लेकर लंबी सी बातें और नहीं है। गिने चुने वही 56 to 10 है, 10 तरीके की एसेट, ज्वेलरी, आर्चोलॉजिकल क्वेश्चन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, 50,000 रुपए की लिमिट, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 110%। ये सारों 5 टाइप की चीजें देखकर जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको इसके भी फैमिली पेंशन 1/3 और 15,000। सर आप तो प्रोविजन को बताते जा रहे हो, जी क्यों नहीं बताऊंगा। अगेन बेटा इसके भी 5 to 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ऑर्डर सेम टू सेम रखना है। कौन सा वाला बेटा? सर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें कहां मिलेंगे? आप अपने CS मॉड्यूल से करो या फिर हमारी जो DPPs हैं उनसे करो, और उसके बाद आपको इसमें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये मैं बताने वाला हूं, 1-1.5 महीने के अंदर आपको इनकम टैक्स इतना प्यार से हो जाएगा कि आप पेपर देने का तो कॉन्फिडेंस रखोगे, क्योंकि जब तक 30 यहां नहीं बनेंगे तब तक GST में भी 20 या 25 का नहीं सोच सकते, और एक बार 30 हो गया कहानी तो बेटा 60 मार्क्स यानी एग्जामिशन लायक बना दे रहा हूं GST, क्योंकि इससे थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा लेंथ में कम है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बाद नेक्स्ट आपका फेवरेट टॉपिक, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, दैट इज क्लबिंग। सर हमने ये करे और ये एग्जाम में नहीं आए तो
बस यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है। क्लबिंग कॉमा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि 5 to 10 मार्क्स तक चला जाता है क्वेश्चन। सर 4 से 5 नंबर या 6 नंबर में तो रिपीटेड है ही एग्जाम में। इसमें क्लबिंग और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड दोनों टाइप की चीजें करनी है। अगेन इसके भी जब भी पढ़ने बैठो तो 30 से 45 मिनट पहले नोट्स। बेटा अगर ये वाला पोर्शन अच्छा होगा ना आपका, आप सीधे क्वेश्चन करने बैठते हो और सोचते हो क्लास की बातों मुझे याद आए, जैसे सर प्रोविजन बोल रहे थे ऐसे समझ में आ जाए, नहीं आएगा। सर ने बहुत मेहनत करी है, कई बार इन प्रोविजंस को पढ़ाया है और पढ़ाने से पहले कई बार खुद पढ़ा था, तब ये याद हुए थे। क्वेश्चंस करे हैं सर ने कई सारे, और कई सारे करा दिए हैं कई सारे बच्चों को, तब याद हुआ है। तो अगेन इसके भी बेटा सेम टारगेट 5 to 10 क्वेश्चन। ये 5 to 10 क्वेश्चन वाले इजी उठाओ हार्ड उठाओ आपका मन है, बट 5 to 10 क्वेश्चन के बाद आपको रुकना नहीं। अगर आ रहे हैं तो ढूंढो इधर उधर से। ये दिन आपका परफेक्टली निकालो इस चीजों के लिए, इन चीजों के लिए पूरा दिन नहीं, मैं तो बोल रहा हूं 2 से 4 घंटे निकालो, पूरा दिन अपने आप मजा आ जाएगा, उस दिन उठने का मन ही नहीं करेगा। बट क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको डराता है, आपको अटेम्प्ट देने से रुकवाता है, आपका मन ही नहीं करता। और नेक्स्ट अब आपकी तरफ चल रहे हैं, अब आप थोड़ा समझदार हो चुके हैं, तो आप कैपिटल गेन जैसे हेड को उठा लो, प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में टैक्स रेट्स भी आ जाते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस भी आ जाता है और एग्जेम्प्ट इनकम भी आ जाता है। मिला जुला कर ये टॉपिक आपके एग्जाम में 15 मार्क्स तक के पूछे जाते हैं अलग अलग टाइप से, ठीक है। मे बी उसमें वो कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट पूछ ले, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल पूछ ले, एग्जेम्प्टेड नॉन एग्जेम्प्टेड पूछ ले, वो 75-25% वाला पूछ ले, 65-35% वाला रबड़, कॉफी और चाय वाला 40-60, कुछ टाइप के क्वेश्चन। यानी इन सब टॉपिक्स को कर कर आपके एग्जाम में 30 to 35 या कई बार 40 मार्क्स तक का कवरेज देता है। बट ये एक एक बार में सही होने चाहिए। मतलब मैं आपको आधे से भी कम सिलेबस में 30 मार्क्स को दिलाने की जुगाड़ बता रहा हूं। और अगेन सर इस वाले टॉपिक्स में कम से कम आप 3 दिन का टाइम लेना कम से कम, और मैं बोल रहा हूं 3 से 4 दिन का टाइम लेना, क्योंकि ये बहुत सारा कंटेंट है, एक दिन में नहीं हो सकता। और कम से कम ऐसे टाइम पर 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। चाहे 10 कैपिटल गेन के 10 अदर टॉपिक्स के ले लो, 15 कैपिटल गेन के 5 अदर टॉपिक्स के ले लो, अपने हिसाब से। यानी ओवरऑल आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ये 5 टॉपिक्स। सर आपने पीजीबीपी तो लिया ही नहीं, अब देखो खुद का मन कर रहा है ना तुम्हारा पीजीबीपी करने का, तो आप पीजीबीपी भी ले लो, ठीक है। फिर तो सभी टॉपिक्स ले लो। अब पीजीबीपी में सारे नहीं आ रहे, सेक्शन 35 ढंग से कर लो, सेक्शन 35 ढंग से कर लो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ढंग से कर लो, और 32 कर लो। यानी डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाल लो, 35D 35AD कर लो, और आपका 44 AD वाला AE वाला कर लो। सारा नहीं हो पा रहा तो सर क्वेश्चंस कहां से ढूंढे, अपनी डीपीपीज है बहुत सारी, वहां से क्वेश्चन ले लो। CS मॉड्यूल है आपका, प्रैक्टिस पेपर्स आते हैं उनको देख लो। तो ये सभी तरीके की चीजें, ये वाला कंटेंट कर कर आप 30+ मार्क्स डेफिनेटली। बट इसमें एक ही चीज है बेटा, आपका आंसर सही होना चाहिए। वो पहले दिन कभी नहीं आएगा। अगर आज 15 फरवरी को ये वीडियो आप देख रहे हो तो इस वाली प्रैक्टिस से चलोगे तो 15 मार्च तक डेफिनेटली आपके सभी टॉपिक्स के आंसर सही आएंगे। बस हफ्ते में 2 दिन ऐसे निकालने हैं जिसमें आप 2 से 3 घंटा सेपरेटली इनको दो। मैं सारे दिन 2 से 3 घंटे नहीं बोल रहा हूं, मुझे पता है आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप साथ में 6-6 सब्जेक्ट्स का बोझ है। अगर आप दोनों मॉड्यूल दे रहे हो, इनके अलावा 6-6 7 ये तो सब्जेक्ट एक है ही है, इनके अलावा 6-6 सब्जेक्ट्स का बोझ है आपके ऊपर, सभी चीजों को समझना। भैया एक टीचर पूरे दिन नहीं पढ़ा सकता, पर एक बच्चा पूरे दिन पढ़ रहा है तो वॉरियर हैं आप मेरे लिए, आप मेरे लिए रियल में योद्धा हैं, परफॉर्मर हैं आप। और इससे बड़ा क्या मोटिवेशन है कि भैया आपको भी इस जगह पर आके खड़ा होना एक दिन, किसी भी रूप में, एज अ टीचर, फैकल्टी, एज अ लीडर और एज अ सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी। तो इसी के साथ दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां मैं आपके लिए और भी प्यारी प्यारी बेहतरीन वाली स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सिर्फ कमेंट बॉक्स में बता दो, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मजा आ जाएगा अगर आपका एक प्यारा सा कमेंट आ जाएगा, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है ऐसी प्यारी सी वीडियोस बनाने के लिए। तो तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखें अपना, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं अगली वीडियो में।